कि सोचा है कफील अब किस कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। मुसलमानों के डीएनए में डर नहीं है, और जिस मोमिन के अंदर डर है वो मोमिन नहीं है। आज 10 बजरंग दल के लोग झंडे लेकर हमारी बस्ती को खाली कराते हैं, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटते हैं, हमारे नौजवानों को कत्ल करते हैं। आज हमें इस बात की जरूरत है कि आप अपने बच्चियों को और नौजवानों को, बूढ़ों को और बड़ों को ये सिखाएं कि अगर कोई तुमको मारने आता है, तुम जुल्म करने नहीं जाना, तुम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई मारने के लिए आए तो वो जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन काउंसिल जो इंडिया के अंदर मुस्लिमों का एक ग्रुप है वो खड़े हो चुके हैं, और वहाँ पर एक मौलाना है, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भाषण दिया है। भारत में इस समय जिस तरह का माहौल चल रहा है, जगह जगह पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। कोई ट्रेन में नमाज पढ़ रहा है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे वो बहुत बड़ा कोई गुनाह कर रहा है या उस ट्रेन को उड़ाने के लिए कोई बॉम्ब लगाने की साजिश कर रहा है। इस तरह से उसको ट्रीट करते हैं आरएसएस और बजरंग दल के लोग। इन सारी चीज़ों पर ये हमारे ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन काउंसिल के जो मौलाना हैं खड़े हो चुके हैं। इनका ये कहना है कि अब बहुत हो चुका, अब बहुत हो चुका। भारत के अंदर कोई भी मुसलमान अब जुल्म और ज़ाती बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये देश जितना उन लोगों का है उतना ही हमारा है, बल्कि ये देश हमारा ही है, उन लोगों का नहीं है। हमारे से मतलब सेक्युलर लोगों का। वो लोग तो उग्रवादी लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं। वो तो कानून को लगातार तोड़ रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस देश के अंदर वो अभी हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो फिलहाल आज की वीडियो के अंदर आप देखने वाले हैं ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बड़े बड़े मौलाना, उन नौजवान साथियों को सुनने वाले हैं आप, जिनका ये कहना है कि अगर कोई जुल्म और जाति करेगा तो उसको भरपूर जवाब मिलेगा। संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे, संवैधानिक तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर को और भी तमाम जितना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट की जगहें हैं उनको इतना भर देंगे कि भारत के अंदर काम करने तक की जगह लोगों को नहीं मिलेगी। अगर अब धर्म के नाम पर किसी ने इस्लामिक लोगों को या किसी भी हमारे सिख भाई को या ईसाई को किसी को भी प्रताड़ित करने की कोशिश की तो संवैधानिक लड़ाई लड़ी जाएगी, और इस सरकार को भी याद रखा जाएगा, और तमाम प्रशासन में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं उनको भी याद रखा जाएगा। दोस्तों, हमारे देश का संविधान कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई दबाव बनाता है गैर कानूनी तरीके से तो आप उसकी लड़ाई लड़ो। आप एक जगह बैठो, बैठ करके लड़ाई लड़ो, आप प्रोटेस्ट करो, प्रदर्शन करो, सरकार की उस बात का विरोध करो जो आपको अपने हक में नहीं लगती। ये भारतीय संविधान ने आपको अधिकार दिया है, इस अधिकार को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो ये मौलाना की वीडियो देखिए, इस बात को, इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। कि सोचा है कफील अब किस कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। मुसलमानों के डीएनए में डर नहीं है, और जिस मोमिन के अंदर डर है वो मोमिन नहीं है। आज 10 बजरंग दल के लोग झंडे लेकर हमारी बस्ती को खाली कराते हैं, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटते हैं, हमारे नौजवानों को कत्ल करते हैं। आज हमें इस बात की जरूरत है कि आप अपने बच्चियों को और नौजवानों को, बूढ़ों को और बड़ों को ये सिखाएं कि अगर कोई तुमको मारने आता है, तुम जुल्म करने नहीं जाना, तुम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई मारने के लिए आए तो वो जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। कि जुल्मो जबर की पहचान मिटा कर रख दो, जुल्मो जबर की पहचान मिटा कर रख दो, उठो अब दहर में कोहराम मचा कर रख दो। हमें जो खुश्क तिनका समझने की भूल करते हैं, हमें जो खुश्क तिनका समझने की भूल करते हैं, उन दुश्मने मुल्क दी को खलियान जला कर रख दो। मुल्क के अंदर मौजूदा हालात खुद ब खुद पैदा नहीं हुए हैं,
और जो लोग इनको पैदा करने वाले हैं वो हमें मालूम है, और उन लोगों को सबक सिखाना हमें आता है, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि ज़माना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है, और तुम्हारा जुल्म काफ़ी है हमें बेदार करने को। जो लोहा ज़र्ब सहता है वही तलवार बनता है। हमारे जज्बात का और ज़्यादा इम्तिहान मत लो। कानून, आइन, मुल्क और कौम के साथ खिलवाड़ बंद करो। ये खिलवाड़ और ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल जो पूरे मुल्क की 17 रियासतों के अंदर 25,000 से ज़्यादा उलमा और आइम्मा किराम को लेकर मुल्क और कौम और ख़ास तौर से मुस्लिम उम्मत की तक़वियत के लिए काम कर रही है, ये आज पूरी एहसास जिम्मेदारी के साथ ऐलान करती है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस तरह का जो भी मिशन लेकर आगे बढ़ेगा, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल उसके कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहेगी। आज मुल्क को जिन हालात से साबका है, उन हालात से निमटने के लिए आपको हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ेगा। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जब मुहिम छेड़ी तो उन्होंने अकेले पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया। उलमाए किराम, आइम्माए किराम के रगों के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद की रूह फूकी। उस रूह को फिर से जगाने की ज़रूरत है, और ये हमारे माँ बहनों को, बच्चों और नौजवानों को, बूढ़ों और बड़ों को, सबको ये बताने की ज़रूरत है। सहाबाए किराम को जब ये इत्तिला मिली थी कि कैसर और किसरा और मुशरिक और कबाइली, यहूद और नसारा सब एक हो चुके हैं, तो वो कहते थे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आज हमारे लिए भी वही नारा है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमारे रास्ते में कोई भी आएगा हम उसे चकनाचूर करेंगे, और अगर कोई हमारे ऊपर जुल्म करने के लिए आएगा हम उसे जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। ये आज हमको वाद करना है। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तूने इम्तिहान हमारा, ये इम्तिहान हम फिर से देने के लिए तैयार हैं। आज जो मौजूदा हालात है उसमें सबसे ख़तरनाक हालत ये है कि मौजूदा आरएसएस और बीजेपी की मिली भगत हुकूमत ये चाहती है कि मुसलमानों को मुसलमान ना रहने दिया जाए। अगर आप टोपी कुर्ता पैजामा पहनते हैं तो आप कशका लगाएं, आप मस्जिद में अजान देते हैं तो वंदे मातरम पढ़ें, अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ पर भजन भी गाएं। अगर आप इस मुल्क के अंदर इज्जत से जीना चाहते हैं तो उनकी गुलामी करें। हम ये कल भी करने के लिए तैयार नहीं थे, आज भी तैयार नहीं हैं, और जब तक जान में जान रहेगी हम कभी भी इस नजरिए को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे एक हालात में हमारे सारे मसाइल का हल एक है। ऐसे दर्दनाक हालात में हमारे सारे मसाइल का हल एक है, और उस हल का नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, अभी जिन मौलाना को आपने सुना, क्या लगता है आपको कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई, इनकी बातों में किस हद तक वो गहराई की ये चीज़ बता रहे हैं, और कितनी सच्चाई है कि जिस तरह से भारत के संविधान को लोग खेल समझ रहे हैं, कानून को खेल समझ रहे हैं। आप जानते हैं, आपको एक बड़ा अपडेट देता चलूं कि बिट्टू बजरंगी की जमानत हो चुकी है। ये वही बिट्टू बजरंगी है जिसमें हरियाणा के मेवात में नूह जिले के अंदर ये कहा था, मुसलमानों को भड़काने वाले बयान दिए थे, और ये कहा था कि फूल माला तैयार रखना, तुम्हारे जी जा रहे हैं। और मोनू मानेश्वर वो व्यक्ति है जिसने नासिर और जुनैद जैसे 2 मुस्लिम व्यक्तियों को कार में डालकर जिंदा जला दिया था, और हरियाणा के अंदर दंगा कराने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ रहा। 29 जुलाई को मोनू मानेश्वर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पब्लिक करता है और कहता है कि दोस्तों, एक बहुत भव्य और बड़ी यात्रा होने वाली है जिसमें मैं खुद मौजूद रहूंगा। तमाम आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों को आमंत्रित करता है,
और वहां पर दंगा हो जाता है। तो ऐसे मोनू मानेसर को अभी तक प्रशासन ने नहीं पकड़ा और वो बिट्टू बजरंगी जो इसमें मुख्य आरोपी है उसको भी जमानत मिल गई है, वो भी छूट चुका है। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि बिट्टू बजरंगी के खिलाफ तमाम तरह की वीडियो मौजूद हैं, सारे सबूत मौजूद हैं और ऐसी कोई कड़ी नहीं जिसमें बिट्टू बजरंगी जिसमें दिखाई नहीं देता हो या उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। सारा का सारा केस बिल्कुल सामने खुला हुआ है, लेकिन फिर भी बिट्टू बजरंगी बाहर आ जाता है और सीना चौड़ा करके अपने गले के अंदर एक गोरक्षा दल के जो लोग पहनते हैं ना, गाय का एक चित्र बना हुआ, या तो वो सोने का होता है या पीतल का, डीपली इंफॉर्मेशन नहीं है मुझे, लेकिन होता सोने के जैसा ही है, वो डाल करके बैठा हुआ है और सीना चौड़ा करके भाषण दे रहा है। तो अब आप ये लगा लीजिए जी, इतने बड़े दंगे को जिसने अंजाम दिया वो इस तरह से बरी होकर के या जमानत लेकर के बैठ जाए तो उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल ये आज का नया अपडेट था। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।